Okay, next is related with the swapping. As you know, the process to be executed must be in main memory, but your process can be swapped temporarily out of memory to a backing storage. Which is your backing storage? For a backing storage, we may have whatever your hard disk is there. आपके हार्ड डिस्क पे का कोई तो भी पोर्शन जो है, that portion is used as a swap space. वो पोर्शन जो है वो पोर्शन आपका स्वैप स्पेस करके यूज होता है. इफ यू हैव इंस्टॉल, आप में से अगर किसी ने लिनक्स या लिनक्स का कोई भी वर्जन अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो आपको पता है कि इट विल अलोकेट्स द स्वैप स्पेस. अगर हमने लिनक्स की बात किया जाए तो लिनक्स में क्या हो जाता है, हाँ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हो तो 2 times of RAM is allocated for swap space. कहाँ पे? On your hard disk. आपके हार्ड डिस्क पे 2 times ऑफ रैम. अगर आपका रैम 4 GB का होगा तो 8 GB स्पेस जो है वो 8 GB स्पेस क्या करती है कि आपके हार्ड डिस्क पे स्वैप स्पेस करके अलाउड करती है. वहां पे आपका जो कुछ फाइल है, यूजर के जो कुछ फाइल है, वो फाइल्स वहां पे स्टोर नहीं होते हैं. सो दैट विल बी मैनिपुलेटेड इन सम डिफरेंट वे, बिकॉज आपको थोड़ा सा फास्टर चाहिए होता है. हाँ, आपको क्या होता है, क्या चाहिए, थोड़ा सा द फास्टर चाहिए होता है. अभी ये स्वैप स्पेस का मैं यूज क्यों करूंगा, क्या जरूरत है ये स्वैप स्पेस का यूज करने की? क्योंकि मेरे मेमोरी में जो कुछ मेमोरी जो है वो लिमिटेड साइज के है. एंड एज वी हैव नो दैट योर व्हाट एवर द प्रोसेसेस आर देयर, your processes may be in various states are there. Some processes might be in running state, some processes might be in waiting state, some processes may be the lower priority process, some processes are the higher priority process. If the space is required for a higher priority process and there is a no space available, then what the thing is going to happen, the process is going to be a swap out. हाँ, वो स्वैप आउट करने के बाद क्या हो जाएगा, दोबारा आपको प्रोग्राम लोड करना है क्या? नहीं, दैट इज गोइंग टू बी स्वैप आउट. तो कहाँ पे स्वैप आउट हो जाएंगे? सेपरेट स्पेस में. वो स्पेस को क्या बोलते हैं हम? और स्वैप स्पेस बोलते हैं. वो बैकिंग स्टोरेज बोलते हैं उसको. तो बैकिंग स्टोरेज बोलते हो कौन सा हो गया आपका जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क में का सम स्पेस. अगर हमने लिनक्स की पर्टिकुलर बात की जाए तो क्या करता है वो, जब आप इंस्टॉल करते हो 2 times ऑफ द रैम. अगर आपका रैम का साइज 4 GB होगा तो 8 GB इज अलोकेटेड फॉर द स्वैप स्पेस. And this memory are manipulating, this hard disk space is manipulating a faster as compared with your regular hard disk space. Okay, तो अभी ये ऐसे अगर मैंने स्वैप आउट कर दिया तो दोबारा क्या करना पड़ेगा? दोबारा तो स्वैप इन करना ही है. एंड देन ब्रॉट बैक इनटू द मेमोरी फॉर द कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन. तो क्या हो जाएगा? हाँ, मेमोरी से स्वैप आउट हो गया है, मेमोरी से स्वैप आउट हो गया है. फॉर एग्जांपल कैसे स्वैप आउट हो गया है कि जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये प्रोसेस है. मैं अभी यहाँ पे एज्यूम करता हूँ ये प्रोसेस जो स्वैप आउट हुआ है ये प्रोसेस P1 है. और कौन सा प्रोसेस स्वैप इन हुआ है? प्रोसेस P2 स्वैप इन हुआ है. हाँ, तो ये मेरा कौन सा स्पेस है? दिस इज नथिंग बट माई स्वैप स्पेस. ये मेरा कौन सा स्पेस है? स्वैप स्पेस है. अभी ये स्वैप स्पेस पे क्या हो गया है? हाँ, ये मेमोरी से स्वैप आउट हो गया है प्रोसेस P1. क्यों स्वैप आउट हुआ है? क्योंकि प्रोसेस P2 को स्वैप इन होना है और मेरे पास मेमोरी नहीं है, मेरे पास मेमोरी नहीं है. अगर ये आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है तो ये वाले इसमें आपको सिर्फ एक ही दिखाई देगा, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो. हाँ, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो गया है और ये मैंने 2 अलोकेट किए हैं. हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये मेरा किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है. This is my, for example, process P1 and this is my process for example P2. सॉरी, मैं यहाँ पे प्रोसेस P3 बोल देता हूँ. अभी क्या होना है, जैसे अभी हम एक एग्जांपल में देखे हैं, व्हाट वी हैव सीन दैट प्रोसेस P2 इज नाउ बिकम्स एलिजिबल फॉर स्वैपिंग. हाँ, अभी ये प्रोसेस P2 हो सकता है कि स्वैप डिवाइस से मेमोरी में आना चाहता हो या फिर नया प्रोसेस है. नॉट नेसेसरी कि ये स्वैप डिवाइस पे रहना चाहिए, कहीं पे भी हो सकता है वो. ओके,
हाँ, मैं अभी यहाँ पे एज्यूम किया कि वो स्वाप स्वाप स्पेस पे है, इसको मेमोरी में आना है, बट मेमोरी में जगह है क्या? मेमोरी में जगह नहीं है। तो अगर मेमोरी में जगह नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को ऑब्वियसली। सो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट वांट टू फाइंड आउट द प्रोसेस विच इज एलिजिबल फॉर अ स्वैपिंग। तो स्वैपिंग के लिए कौन सा प्रोसेस है? तो स्वैपिंग के लिए प्रोसेस जो है उसके लिए क्राइटेरिया अप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। अभी ये जो प्रोसेस स्वैपिंग होने जा रहा है, हाँ, ये जो प्रोसेस स्वैपिंग होने जा रहा है, यानी P2 wants to enter in RAM. हाँ, P2 may be on a swap device or on ready to run queue. कहाँ पे भी हो सकता है, वो पहले स्वैप आउट हुआ होगा, हाँ, स्वैप आउट वो स्वैप डिवाइस पे होगा अगर पहले स्वैप आउट है, तो नहीं तो वो रेडी टू रन क्यू में से भी है। हाँ, तो भी ये जो मेरा प्रोसेस का इमेज है उसको मुझे क्या करना है? स्वैपिंग करना है। अगर मुझे स्वैपिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस P1 और प्रोसेस P3 में से एक प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? स्वैप आउट करना पड़ेगा। क्यों स्वैप आउट करना पड़ेगा? क्योंकि उसके लिए मेरे पास स्पेस नहीं है। अगर उसके लिए स्पेस नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? स्वैप आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बोलते हैं कि प्रोसेस P1 जो है वो प्रोसेस P1 क्या गया है? प्रोसेस P1 स्वैप आउट हुआ है, और जो प्रोसेस P1 की जगह थी वो प्रोसेस P1 की जगह पे भी कौन आया है? हाँ, प्रोसेस P2 आया है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रोसेस P1 is swap out and प्रोसेस P2 is a swap in। ये स्वैप आउट स्वैप इन चलते रहेगा। ये कौन करेगा? ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करेगा। Who will do this one? This will be done by the memory management unit। ये कौन करेगा? तो this will be done by the memory management unit। है समझ में? तो अभी यहाँ पे अगर स्वैप इन स्वैप आउट करना है तो देखो यहाँ पे जो कुछ एड्रेस स्पेस है, फिजिकल एड्रेस स्पेस, जो फिजिकल एड्रेस स्पेस प्रीवियसली अलोकेटेड फॉर प्रोसेस P1 इज नाउ अलोकेटेड फॉर प्रोसेस P2। जो पहले P1 के लिए अलोकेट था वही प्रोसेस P2 के लिए अलोकेट किया है। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करेगा, बराबर है। ये काम कौन करेगा? अपना मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करेगा। Okay, so what is the swapping mean? Swapping is the process can be swapped temporarily out of the memory to the backing store। मैंने अभी आपको backing store क्या है बताया, and then brought back into the memory for continuing its execution। What is meant by backing store? तो यहाँ पे backing store का definition दिया है। Fast disk, large enough। वो large enough बोले तो कितना मैंने आपको दिया है? Twice the size of a RAM to accommodate the copies of the all memory images for all users। That's why it is twice the size of a swap। Must provide the direct access to these memory images। यानी आपको क्या चाहिए? उसका एक्सेस टाइम जो है वो एक्सेस टाइम आपको क्या चाहिए? हाँ, फास्ट चाहिए। इसलिए कौन सा एक्सेस देना है? डायरेक्ट एक्सेस देना है। अभी आपको पता है एक्सेस बोल तो रिलेटिव भी एक्सेस होता है और डायरेक्ट एक्सेस होता है। डायरेक्ट बोल तो वहां पे जाने के बाद वही एड्रेसेस होंगे। एड्रेसेस क्या होंगे? वही एड्रेसेस होंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है रोल आउट रोलिंग। स्वैपिंग वेरिएंट यूज फॉर द प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। Now, as you know, the priority based scheduling algorithm, जो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस है वो स्वैप आउट होंगे सो दैट हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कैन बी लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकता है जिसको हमने प्रीवियसली आइडेंटिफाई किया था। वो कौन सा प्रॉब्लम है? स्टारवेशन का है। हाँ, वो प्रॉब्लम कौन सा है? स्टारवेशन का है। हाँ, ओके। सो तो यहाँ पे अभी कौन सा बैंडिंग चाहिए आपको? डायनामिक बैंडिंग चाहिए, क्योंकि प्रोसेस P1 का एड्रेस स्पेस जो है फिजिकल एड्रेस स्पेस हमने प्रोसेस P2 को दिया है। तो बाइंडिंग कौन सा चाहिए यहाँ पे? द बाइंडिंग शुड बी द डायनामिक बाइंडिंग सो दैट द प्रोसेस कैन इजीली मूव इन अ डिफरेंट लोकेशन। हो सकता है बाद में और प्रोसेस P2 स्वैप आउट हो जाए और जो अभी प्रोसेस P3 के लिए जगह था वहां पे वो स्वैप इन हो जाए हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे? डायनामिक बाइंडिंग चाहिए। सो रोल आउट, हाँ, एंड रोल इन। So lower priority process is swapped out so that the higher priority process can be loaded into the memory। तो ये context switch time हो गया। यहाँ पे context switch हो गया है। Context switch बोल तो क्या हो गया? There might be a some time which is required to swap out the process and swap in the process। So the major part of the swap time is the transfer time।
हाँ, मीन्स मेमोरी में से आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, हार्ड डिस्क पे ट्रांसफर करना है. ओके, it is a total transfer time is directly proportional to the amount of the memory start. हाँ, जो मेमोरी जितनी आपको स्वैप करनी है, हाँ, उसके क्या रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. The modified version of the swapping are found on the many system, that is the Unix and the Microsoft Windows. So these operating systems are already using the swapping mechanism. So next point is a contiguous allocation. What we have in a contiguous allocation? The contiguous allocation, what we have here, main memory is usually divided into the two partition. जैसे मैंने आपको previously बोला था, हाँ, main memory is divided into how many partition? Main memory is divided into the two partition. हाँ, तो आपका ये जो main memory है, ये मेन मेमोरी कितने पार्टीशन में डिवाइड होगा, ओनली 2 पार्टीशन में होगा. उसमें का एक पार्टीशन हम क्या बोल सकते हैं, एक पार्टीशन होगा किसके लिए, एक पार्टीशन होगा ओएस के लिए, और दूसरा पार्टीशन किसके लिए होगा, दूसरा पार्टीशन होगा यूजर प्रोसेस के लिए. यहाँ पे मेरा मल्टी प्रोग्रामिंग अलाउड नहीं है. हाँ, तो ये पहले वाला पार्टीशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजुअली लोडेड इन अ लो मेमोरी विथ अ इंटरप्ट फैक्टर. Usually loaded in the memory with a interrupt vector, just as we have learned the system call. Means whenever the system call is there, system call is a part of the operating system or part of the user process. It is a part of the operating system. So your system call is starting its execution. जैसे अभी आपने आज के सेशन में सिस्टम कॉल पढ़ा होगा, हाँ, मैडम के सेशन में आपने सिस्टम कॉल पढ़ा होगा, फोर्क सिस्टम कॉल पढ़ा होगा आपने, विच इज यूज टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस. हाँ, तो ये फोर्क सिस्टम कॉल का जो है, ये अगर सिस्टम कॉल है और सिस्टम कॉल अगर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है, तो मेरे सी के प्रोग्राम में ये सिस्टम कॉल कैसे वर्क होगा, बराबर है. फोर्क इज व्हाट, फोर्क इज अ सिस्टम कॉल. और सिस्टम कॉल क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कर्नल कोड, हाँ, या कर्नल कोड, या फिर आप उसको ओएस भी बोल सकते हो. सो हाउ इट वर्क्स इन, और हाउ इट वर्क्स इन योर अ प्रोग्राम, यूजर प्रोग्राम में कैसे होगा. हाँ, सो यूजर प्रोग्राम में क्या है, यूजर प्रोग्राम इज हैविंग लाइब्रेरी फंक्शन associated with a system call. वो सिस्टम कॉल का एसोसिएटेड लाइब्रेरी फंक्शन क्या होगा, दैट लाइब्रेरी फंक्शन इज इन, दैट्स व्हाई आपके सी के प्रोग्राम में आपने फोर्क यूज किया तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. क्यों प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि सी लैंग्वेज ने फोर्क लाइब्रेरी फंक्शन दिया हुआ है. तो ये फोर्क लाइब्रेरी फंक्शन में क्या हो जाएगा, दिस लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन contains one instruction called as operating system a trap. हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम का अ ट्रैप बोलते हैं. एंड व्हाट दैट इंस्ट्रक्शन डज, दैट इंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू कॉल द इंटरप्ट. हाँ, OS trap means at that time what is going to happen, your user process is starting execution in the kernel mode. आपका यूजर प्रोसेस किस में स्टार्ट करेगा, कर्नल मोड में स्टार्ट करेगा. ओके, your user process is starting in what, your user process is starting in the kernel mode. So user process is then held in the high memory. तो अभी OS का पार्ट जो है वो नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द OS to OS. So at that time what we have in a single allocation, the single partition allocation, only 2 partitions are there. Now this partition is for user process. So relocation register scheme used to protect the user process from each other and from the changing the OS code and data. तो जैसे मैंने प्रीवियसली कहा था, ये रजिस्टर है, नॉर्मली ये रजिस्टर को नाम क्या दिया था,
फेंस रजिस्टर। हाँ, यानी जैसे हमने बेस रजिस्टर देखा था, रिलोकेशन रजिस्टर देखा था, वैसे ये क्या है, फेंस रजिस्टर है। तो यूजर प्रोसेस ने जो भी एड्रेसेस जनरेट होने चाहिए वो एड्रेसेस कैसे होने चाहिए, दैट एड्रेसेस शुड बी ग्रेटर देन द एड्रेसेस ऑफ ग्रेटर देन द एड्रेसेस ऑफ द फेंस रजिस्टर। तो ये यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। So relocation register or the fence register contains the value of smallest physical address. A limit register contains the range of logical addresses. हाँ, हमने BS और limit register देखा है ऑलरेडी। Each logical address must be less than the limit register. ये हमने ऑलरेडी स्कीम देखा हुआ है। Okay, so what we have in a fixed partition. अभी नेक्स्ट है हम अभी कंटीजियस अलोकेशन में अगर देखा जाए तो कंटीजियस अलोकेशन के आपके कुछ एडवांटेजेस है सिंगल पार्टीशन के। सिंगल पार्टीशन का अगर हमने एडवांस देखा जाए तो इट इज अ सिंपलेस्ट मेथड। हाँ, इट इज अ सिंपलेस्ट मेथड, शेयरिंग द डेटा एंड कोड इज वेरी इजी, वेयर एज इट्स डिसएडवांटेज आर दैट इट ओनली सपोर्ट्स द सिंगल प्रोसेस एनवायरमेंट, नॉट फॉर द मल्टी प्रोसेस एनवायरमेंट। तो दिस सिंगल प्रोसेस एनवायरमेंट आपका कहाँ पे अवेलेबल था। हाँ, डिसएडवांटेज क्या हो गए। हाँ, इट इज हैविंग अ सिंगल प्रोसेस, सिंगल प्रोसेस एनवायरनमेंट। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो कौन सा एग्जांपल था आपका, जो पहला वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ द सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, इसकी वजह से क्या होगा, एक ही प्रोसेस है। हाँ, तो आपका क्या होगा, यूटिलाइजेशन जो है, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ CPU। आपका CPU बहुत कम काम कर रहा है, इट विल आइडल मैक्सिमम टाइम, because when your process is doing the IO operation, your CPU is idle, as well as it is using the less utilization of memory also. हाँ, क्योंकि only one program is reside at a time in the memory. हाँ, so it may not occupy the whole memory. जितना आपके पास मेमोरी अवेलेबल है उतना मेमोरी यहाँ पे यूज नहीं होगा। So that is the disadvantage of a single process contiguous allocation or only the single partition allocation.